हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो किसी गेम पर नहीं है बल्कि अपने पीसी को हम अपने विंडोज़ 10 20S2 जो न्यू वर्जन है उसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं हमारे डे टू डे वर्क के लिए और हमारे गेमिंग पर्पस के लिए। अगर आपके पास लो एंड CPU है तो, अगर आपके पास लेटेस्ट CPU नहीं है, जैसे अगर आपके पास लो एंड CPU है, इंटेल 2 Duo है या i3 है जो भी कम जनरेशन का है, तो अपने CPU को अपने PC को कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट आपको टास्क बार में सर्च बार दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको टाइप करना है सर्विसेज और आपको इसको एडमिन के थ्रू चलाना है। तो ये आपकी सर्विसेज आ गई हैं। मैं आपको 5 ऐसी सर्विस बताऊंगा जो मायने नहीं रखती है हमारे सिस्टम के लिए, बट वो CPU बहुत यूज़ करती हैं। आप उनको डिसेबल्ड कर दोगे तो आपका सिस्टम डेफिनेटली थोड़ा फास्ट हो जाएगा पहले से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सर्विस कौन सी है। तो फर्स्ट सर्विस है हमारी फैक्स, और आप स्क्रॉल करने के बजाय आप F की दबा दे तो डायरेक्ट जल्दी पहुंच जाएंगे स्क्रॉल से। अच्छा, तो फैक्स अगर आपके पास होम PC है तो आप फैक्स का कहाँ ही यूज़ करते होंगे और ये सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहती है और थोड़ा बहुत CPU यूज़ करती रहती है। सिंपली आप इसे डिसेबल्ड कर दें यहाँ से और स्टॉप पे क्लिक करके अप्लाई देन ओके। तो फर्स्ट सर्विस ऑफ हो गई है। सेकंड सर्विस प्रिंटर से रिलेटेड है तो P दबा दें, डायरेक्ट आप प्रिंट पे पहुंच जाओगे और आपको ये ऑफ़ कर देना है क्योंकि ये सर्विस बहुत ज़्यादा CPU यूज़ करती है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो ये सर्विस बैकग्राउंड में बेफालतू में चलती रहती है और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया इसको डिसेबल्ड करके यहाँ स्टॉप पे दबा के ओके कर दें। तो थर्ड सर्विस बहुत ही ज़्यादा मेन है जो बहुत ही हाई CPU हमारा यूज़ करती है। अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हैं और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेम में लैग पक्का आएंगे। तो वैसे तो सिस्टम मेंस है उसका नाम, आप स्क्रॉल करके पहुंच सकते हैं ये। तो सिस्टम मेंस अगर आप इसको जानते होंगे ज़रूर, अगर आपने विंडोज़ 7 की सर्विस अगर आपने देखी है तो उसमें एक प्री फैच के नाम से सर्विस होती थी, तो उसका विंडोज़ 10 में नाम चेंज कर दिया है, सिस्टम मेन है उसका नाम। और ये मेंटेनेंस और इम्प्रूव करती रहती है सर्विस हमारे PC को। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे ये बैकग्राउंड में CPU यूज़ करती रहेगी, अपने टास्क करती रहेगी जो भी टास्क पहले से डिफाइन करे गए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हमें सिर्फ लैग्स देगी और हम अगर कोई हाई टास्क भी कर रहे हैं, गेम को छोड़ दें, कोई दूसरा हाई एंड सॉफ्टवेयर भी चला रहे हैं तो उसमें भी लैग्स आएंगे, आपका माउस स्टक होगा। इससे अच्छा इस सर्विस को ऑफ़ कर दें क्योंकि अगर आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो 90% से ज़्यादा CPU यूज़ करती रहती है। सिंपली इसे डिसेबल करके ऑफ़ कर दें, अप्लाई और ओके। तो नेक्स्ट सर्विस है हमारी विंडोज़ अपडेट। अगर आप अपने आप चेक कर लेते हैं अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट की तो आप इसे मैनुअल सेट कर दें या तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। और नेक्स्ट लास्ट जो सर्विस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंडोज़ सर्च है। अगर आपके पास लो एंड PC और अगर आप अपने PC को फास्ट बनाना चाहते हैं तो इस सर्विस को आप ऑफ़ कर दें। क्यों? क्योंकि जैसे आप कुछ भी चीज़ सर्च करोगे तो उसकी इंडेक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने सर्च कर रखी हैं यहाँ दिख रही हैं और यहाँ भी जो भी ज़्यादा यूज़ कर रखी हैं वो सबसे टॉप में दिख रही हैं। तो ये मतलब इंडेक्सिंग करता है जो चीज़ों की आपने चीज़ें जो सर्च करी हैं, जो यूज़ करी हैं। तो अगर आपके पास लो एंड PC है तो इस सर्विस का कुछ काम तो है नहीं, तो आप इसे सिंपली ऑफ़ कर सकते हैं और कोई आपके ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको रहने देना ऑन तो आप ऑन रहने दे सकते हैं, मैंने रहने दे रखा है इसको। अगर लो एंड CPU है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ ख़त्म हो गया, मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको क्या करनी है। तो आपको विंडोज़ की +R दबाना है और यहाँ रन स्टार्ट हो जाएगा, या आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं रन और इसको एडमिन के थ्रू चला सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर टाइप करना है MS config या कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म है। ओके करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। देखिए, तो आपको सर्विस टैब में जाना है। सर्विस टैब में जाने के बाद आपको सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विस है उसे हाइड कर देना है और जो आपने एक्स्ट्रा जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे दिख जाएंगे जो चल रहे हैं और जो स्टॉप हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए कोई सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है, सिंपली आप इसे अनटिक कर दें, अप्लाई कर दें और फिर आएगा एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट और रीस्टार्ट का ऑप्शन। तो आप विदाउट रीस्टार्ट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देन ये ख़त्म हो गया।
सेकंड चीज़ ख़त्म हो गई। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिस्टम में जाके होगा। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, देन आपको इसको पिक कर देता हूँ। हाँ, तो ये सिस्टम फर्स्ट जो आपको शो कर रहा है उसमें आपको जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद जो भी ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखी हैं सारी के नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो जो यूज़फुल नहीं है आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज का कर रखा है, मेल का कर रखा है, स्काइप का कोई यूज़ नहीं है उसका कर रखा है। बाकी जो भी आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे वो आप ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ से 3 स्टार्टिंग की जो सर्विस हैं वो ऑफ़ कर रखी हैं। आप सारी भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे सजेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट करता रहता है कि ऐसे यूज़ करें, ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये चीज़ हो गई है। और नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पावर से रिलेटेड। तो आपको पावर सेक्शन में जाना है और एडिशनल पावर सेटिंग्स में। अगर एडिशनल पावर ऑप्शन के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास यहाँ बैलेंस सिलेक्ट हो रखा है तो आप हाई परफॉर्मेंस वाले टैब को ही सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं दिख रही तो यहाँ शो एडिशनल प्लान के अंदर हाइड हो गया, आप निकाल के इसको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेंज प्लान सेटिंग्स पे आप क्लिक करें, देन उसके बाद चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे। तो यहाँ मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, 2-3 चीज़ें आपको वो करनी है जिससे फास्ट हो जाएगा आपका पीसी। वायरलेस अडेप्टर सेटिंग्स में आपको जाना है और यहाँ मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना है। और नेक्स्ट आपको जाना है PCI एक्सप्रेस स्लॉट में और आपको इसे ऑफ कर देना है। और थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा CPU से रिलेटेड है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है तो आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट में जाना है और मिनिमम पावर स्टेट में आपको 0 कर देना है सिलेक्ट और मैक्सिमम आपको 100 कर देना है। तो इससे क्या होगा, CPU अपनी पूरी कैपेसिटी से चलेगा और आपको कोई लैग नहीं आएंगे अगर आप डे टू डे वर्क भी कर रहे हो। और आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ करने के बाद अपने CPU का टेम्परेचर आप चेक कर लें। अगर CPU का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आई आइकन जो आ रहा है उस पर भी दे रखी है, जिससे अगर आपका CPU का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो उसको लो कैसे करें अंडर वोल्टेज से, जो सॉफ्टवेयर आता है विंडोज़ 10 के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है बैक सेटिंग्स के अंदर ही। जैसे सेटिंग्स हमने निकाली थी, सेटिंग्स के अंदर ही आपको ऐप सेक्शन में जाना है और स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप पे मतलब जो ऐप्स आपकी पीसी स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं वो सारी इसमें दिख जाएंगी। आप 2 तरीके से इसे ट्रेस कर सकते हो, एक टास्क मैनेजर से यहाँ स्टार्टअप से और एक वहाँ सेटिंग्स में ऑप्शन है वो। तो इसमें इम्पैक्ट भी दे रखा है, आपके CPU पर पड़ता है इस चीज़ का। तो सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने सारी ऑफ़ कर रखी हैं, आप भी देख के ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी ऑप्शन को आप ऑन रहने दें क्योंकि फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर कोई वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपको अलर्ट कर देगा। और कोर्टाना का कोई यूज़ नहीं है, अगर आप ऑफ़ भी कर दें तो ये 0% CPU यूज़ करता है, तो ऑन ऑफ से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये चीज़ ख़त्म हो गई। इसी में आपको बाहर आना है सेटिंग्स में और गेमिंग सेक्शन में जाना है ये, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है गेम मोड में। आपको गेम मोड ऑन कर देना है और आपका पीसी में जो फालतू की जो सर्विस पीछे चल रही होंगी गेम मोड ऑन करते ही वो बंद हो जाती हैं और पीसी गेमिंग मोड में आ जाता है। तो आप डे टू डे वर्क भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, फास्ट हो जाएगा थोड़ा और कंप्यूटर। नेक्स्ट ये चीज़ें ख़त्म हो गई इधर, और आपको अब ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास लो एंड CPU है बट ग्राफिक कार्ड आपका सही है तो आपको सिंपली जाना है फर्स्ट सिस्टम वाले में, सिस्टम टैब में आप गए और ये फर्स्ट में डिस्प्ले में ही जाना है। आपको स्क्रॉल करके आपको नीचे 2 सेटिंग्स दिख रही होंगी, इसमें आपको ग्राफिक सेटिंग्स में जाना है। ग्राफिक सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा GPU स्केड्यूलिंग का ऑप्शन। तो ये न्यू ऑप्शन आया था, 2004 में आया था। अगर आपने पहले ही ऑन करके रखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ऑन करा है तो आप इसको ऑन कर लें और ये रीस्टार्ट मांगेगा, आपको रीस्टार्ट करना होगा पीसी।
तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी CPU के लिए, क्योंकि CPU से लोड उठ कर GPU पे चले जाता है गेम का, और CPU और वर्क कर सकता है, आपको गेम को और सपोर्ट दे सकता है, जिससे आपके गेम में लैग कम हो जाएंगे। FPS में इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, 4 से 5 FPS किसी किसी गेम में एक्स्ट्रा आएंगी। बस इसमें ये होगा कि आपका PC थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि CPU बहुत यूज़ होता है जब भी आप गेम खेलोगे। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है भी, अगर CPU नहीं है अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये ऑप्शन आया है विंडोज़ 10 में, आप इसको ऑन करें और रीस्टार्ट करें PC, तो बहुत ही सही रहेगा, आपका PC फास्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट मैं और चीज़ें लेके आऊँगा जो हेल्पफुल हैं आपके PC को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट आप दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो फाइल से रिलेटेड हैं। आपको क्या करना है, आपको Windows+R दबाना, टाइप करना है प्रीफेच टाइप करने के बाद मैंने स्पेलिंग गलती कर दी है, प्रीफेच टाइप आपको करना है, और आपको जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं सिर्फ आपको क्लिक करके Ctrl+A दबा के सारी फाइल सेलेक्ट करके डिलीट कर देनी है, क्योंकि सारी वेस्ट फाइल होती हैं, कोई यूज़ नहीं होता इन चीज़ का। नेक्स्ट आपको फिर से रन चलाना है, और आपको इसमें टेम्प टाइप करना है। जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं आपको सारी सिलेक्ट करके Ctrl+A से सारी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, और जो नहीं हो रही उसको स्किप कर दें और छोड़ दें। देन आपको थर्ड टाइम फिर से रन ऑन करना है और टेम्प को रहने दें, और इसके आगे और पीछे परसेंटेज लगा दें। परसेंटेज लगा दोगे आप, देन ओके करोगे, ये सारी एक्स्ट्रा फाइल्स आ गई हैं। ये भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो इकट्ठा हो जाती हैं जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो डिलीट कर दोगे। ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर को बहुत फास्ट कर देंगी, जो न्यू वर्जन है 20H2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका सलूशन बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यू वीडियोस के लिए। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस लाता रहूँगा गेम से रिलेटेड। डाउनलोड लिंक हर गेम का डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही न्यू वीडियोस आने वाली हैं अब, जो आपके PC को फास्ट कैसे करेंगी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं डालूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।